देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें से कुछ तरीका आज हम फोकस करेंगे एंड इसके बेनिफिट्स एंड टिप्स भी बताएंगे, जिससे आपको कितने टाइम फास्ट करना है और कितने कैलोरीज इनटेक करनी है उसके बारे में इजीली समझ आ जाएगा। हाय, दिस है शिल्पी अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग बेनिफिट्स, डिफरेंट मेथड्स एंड सक्सेस। Some studies suggest that this way of eating may offer benefits such as fat loss, better health and increased longevity. इसको फॉलो करने वाले मानते हैं कि ये फास्टिंग प्रोग्राम ट्रेडिशनल कैलोरी कंट्रोल डाइट्स इजी भी है और इफेक्टिव भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न बेस्ड होता है, सेट रूल्स पे रैंडमली फॉलो किया नहीं जाता है। इसके बाद भी हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है एंड इसीलिए इसके डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट लोगों के सूट करते हैं। चलिए तो इसके मेथड्स पे एक नजर डाल लेते हैं। वन मेथड इज फास्टिंग डेली फॉर ए सेट अमाउंट ऑफ टाइम। आमतौर पे 12 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। एक एवरेज पर्सन को सोने के लिए 7 आवर्स स्लीप होती है, जिसे फास्टिंग टाइम में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आप डिनर के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो आप आराम से डेली फास्ट करते हुए बॉडी फैट को बर्न कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको रात में स्नैक्स की क्रेविंग होती है। अनदर फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं फॉर 5 to 6 days of the week and choose 1 or 2 days a week for fast. उन फास्टिंग के दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है टू स्टे हाइड्रेट। दिस टाइप ऑफ फास्टिंग कुड बी बेनिफिशियल फॉर समवन जो काम की बिजी शेड्यूल की वजह से रेगुलर टाइम टेबल पर खाना नहीं खा पाते। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप फास्टिंग डे पर अपने फूड इनटेक को 500 कैलोरीज तक रेस्ट्रिक्ट कर लेना या फिर फूड मटेरियल्स को पूरी तरह से अवॉइड करें। इस मेथड से वेट लॉस के साथ हेल्दी हार्ट बेनिफिट भी देखा गया है। बट ऑल्टरनेट डे फास्टिंग को एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग माना गया है और ये बिगिनर्स के लिए सुइटेबल नहीं है, स्पेशली उनके लिए जिनको मेडिकल कंडीशन है। नेक्स्ट इज द वेरियर डाइट्स। ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, जिससे दिन के शुरू के 20 आवर्स में आपको सिर्फ रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने होते हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे, और लास्ट के 4 आवर्स में आपको एक बड़ी लार्ज मील लेनी होती है। जब आप इन 4 घंटों में खाना खाते हैं तो यू शुड मेक श्योर दैट आपकी मील में प्रॉपर वेजिटेबल्स हो जो प्रोटीन रिच हो विथ हेल्दी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज कंसर्न। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज है तो इसे ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से या फिर कोई हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट कर लें। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें आपको वेट लॉस के साथ साथ कई सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे की गई सारी रिसर्च पे ये दावा किया गया है कि इसे फॉलो करने पर वेट लॉस की बेनिफिट मिल सकते हैं। बट हाँ, कई सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर और भी रिसर्च करने के बाद कह रहे हैं बिफोर रिकमेंडिंग इट फॉर पीपल टू फॉलो। नाउ इज लॉन्जेविटी। 2016 में एनिमल पर की गई एक स्टडीज में ये पता किया गया है कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन एंड लॉन्गर लाइफ में कुछ लिंक है। एनिमल्स के बिहेवियर और उनके कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनके डिजीज कम हुई है और लॉन्जेविटी बढ़ी है। साइंटिस्ट को बिलीव है कि यही प्रिंसिपल इंसानों पर भी अप्लाई होगा। Also, some studies have shown that intermittent fasting improves insulin sensitivity more than traditional diets, जिससे आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में भी हेल्प मिलता है। रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ट्रेडिशनल डाइट हीमोग्लोबिन को भी डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का काफी हद तक प्रूव किया जा चुका है, बट इसके लॉन्ग टर्म रिस्क या बेनिफिट्स के ऊपर अभी भी कई सारे रिसर्च होना बाकी है। इसीलिए अगर आप डायबिटिक है और इंसुलिन या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर ले, बिकॉज इससे आपको ब्लड शुगर लेवल पर असर पड़ सकता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।